नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने YouTube चैनल नवीन स्टडी 91 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं राजस्थानी संभागीय व्यवस्था। और इसी के साथ मैं आपको पहले राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की भूमिका बता देता हूं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था 49 में प्रारंभ हुई थी। इसके समय यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और एकीकरण के बाद राजस्थान के एकीकरण के बाद यहाँ पर 5 ही संभाग थे। वह कौन कौन से संभाग थे इनके बारे में बताता हूँ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान में ये 5 संभाग थे। इसके बाद अभी राजस्थान का में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके बाद जनवरी 1887 में हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। और इसी के साथ संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करने के साथ ही उन्होंने नया संभाग कौन सा बनाया था? अजमेर संभाग, 6वां संभाग। अजमेर संभाग बनाया। 26 जनवरी 1887 में नया संभाग बन चुका था। और इसी के साथ सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग, जो 4 जून 2005 को बनाया गया। इसी के साथ मैं आपको 7 संभाग याद करने की ट्रिक बताता हूँ। उदे अज व जो को बिकाकर भर दो। उदे अज व जो को बिकाकर भर दो। उदय मिस उदय का होगा उदयपुर, अज का अ का अजमेर, ज का जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और इसी के हम विस्तार से बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? वो भी जोधपुर। और राजस्थान के क्षेत्रफल का ये संभाग कितना है प्रतिशत में? तो ये है इसका 30 नहीं है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 30.40% भाग है। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। और इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका ये है। इसी के साथ हम दूसरा संभाग लेते हैं। 2, 1 हमने जोधपुर का संभाग पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को याद करने की ट्रिक है BSc कॉलेज धौलपुर में। कहाँ है BSc कॉलेज? कहाँ है? धौलपुर में। तो बी का भरतपुर, जिसका सवाई माधोपुर, अस्सी का करौली। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का धौलपुर। और इसी के साथ हम
भरतपुर संभाग की विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,08,122 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान के क्षेत्रफल कितना है, 5.16% भाग ही आता है। संभाग अब कर चुके थे। इसके बाद अब करते हैं जयपुर संभाग। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की ट्रिक है, अजय सिक्कर से 2 झुंझुने लाना। अजय से कह दिया कि अजय तुम जयपुर होके आना, जो हमारे लिए 2 झुंझुने ले आना। अ का अलवर, जे का जयपुर, सिक्कर का सिक्कर, और 2 का दोसा, और झुंझुनू का झुंझुनू। ये थी हमारी ट्रिक। और इसकी विशेषता, जयपुर संभाग की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता के सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, और कौन सा है सर्वाधिक, और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा था, जोधपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग भी कौन सा है, जयपुर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। और राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 24.43% भाग जयपुर संभाग से आता है। हमने जयपुर संभाग पढ़ लिया। उसके बाद हम कोटा संभाग पढ़ते हैं। कोटा संभाग को याद करने की ट्रिक, बापू को जला दो, बाबू को जला दो। कैसे, तो बाका बारा, भूका बूंदी, कोका कोटा, और जला का झालावाड़, जला दो। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग। और इसे हाडोती का पठार वाला संभाग भी कहते हैं। और इसमें काली मृदा, मध्यम मृदा और वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल जिसे राजस्थान ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में वर्टिसोल मृदा का विस्तार कौन से संभाग में, तो आप कौन सा लगाना है, कोटा संभाग। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग कौन सा था, जयपुर संभाग। पर सर्वाधिक साक्षर वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, कोटा जिला। हम कोटा संभाग पढ़ चुके थे। उसके बाद बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग को याद करने की ट्रिक, बिगचूवा। कितना बड़ा चूहा, बिगचूवा। बिगचूवा को याद करने की ट्रिक, बीका बीकानेर, गका गंगानगर, और चूका चूरू, और ह का हनुमानगढ़। इसी के साथ हम राजस्थान की विशेषताएं पढ़ते हैं। इस संभाग की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कोई भी नदी नहीं बहती, मतलब नहीं निकलती। और इसके बीकानेर संभाग के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। यहाँ से कोई बहती नहीं है, बहती नहीं है। और इस संभाग में यूँ कहते हैं कि घग्गर नदी बहती, पर घग्गर नदी बहती नहीं है, वो बहती है, निकलती नहीं है। मतलब उसका उद्गम कहाँ से होता है, हरियाणा से। इसके पहले हमने बीकानेर संभाग पढ़ लिया था। उसके बाद अब उदयपुर संभाग पढ़ेंगे। पर इसके पहले आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं उदयपुर संभाग। उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप कहाँ डूबा, रांची में डूब गया। तो उदय का उदयपुर, प्रताप का प्रतापगढ़, और रा का राजसमंद, और ची का चित्तौड़गढ़, अड्डू का डूंगरपुर, अब्बा का बांसवाड़ा। और इसी के साथ राजस्थान की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग, अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है,
उदयपुर संभाग। इसके पहले हमने उदयपुर संभाग पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को याद करने की ट्रिक है हमारी, ट्रिक अभी ना टोंक। क्या बच्चों? अभी ना टोंक। अजमेर, बी का भीलवाड़ा, ना का नागौर और टोंक का टोंक। और इसकी ज़्यादा विशेषता ये नहीं है, पर ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है और सभी संभागों को हमने पूरा कर दिया है। और इसी के साथ हम नवीन हिस्ट्री 9 का आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अगली क्लास में आपको मिलते हैं। नमस्कार साथियों और थैंक यू, धन्यवाद।